नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप बीए कर रहे हैं या फिर आपने बीए कर लिया है और आप लोग बीएड करना चाहते हैं या फिर एमए करना चाहते हैं और आप इस बात में कंफ्यूज हैं कि आपको बीएड करना चाहिए या एमए करना चाहिए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इस कोर्स को करने के बाद में हम लोग क्या क्या बन सकते हैं और मुझे ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को अपना एक टारगेट बना लेना चाहिए कि मुझे जीवन में ये बनना है और उसके अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम टारगेट नहीं बनाते हैं तो हमारा जो कार्य है वो गलत दिशा में होता रहता है। मान लीजिए हमको डॉक्टर बनना था, परंतु हमने गलत स्ट्रीम ले ली या गलत पढ़ाई कर ली तो हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो इसी प्रकार से यदि आपका उद्देश्य टीचर बनना है तो आप लोगों को यहाँ पर बीएड करना चाहिए, और यदि आप लोगों का उद्देश्य टीचर बनना नहीं है तो आप लोगों को बीएड नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि हमें पहले एमए करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके दो टारगेट हो सकते हैं कि आपको या तो गवर्नमेंट जॉब जल्दी प्राप्त करनी है या फिर डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनना है। तो यदि आपको कक्षा 1 से लेकर 12 तक का टीचर बनना है और यही आपका मेन उद्देश्य है तो आप लोगों को पहले बीएड करना चाहिए। और यदि आपका टारगेट डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनना है तो पहले आप लोगों को एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहिए। यहां पर जो लोग बीएड करना चाहते हैं उन लोगों को एक बात और बता दूं कि यदि आप बीएड करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बात आप अवश्य देख लीजिए कि आपका जो बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सही है या नहीं है। यदि आपका बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप प्राइमरी के टीचर तो बन सकते हैं, परंतु टीजीटी के थ्रू आप लोग भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको बीएड में आवेदन करना है। तो देखिए, यदि हम पहले एमए करते हैं और बाद में बीएड करने की सोचते हैं तो फिर हमें क्या घाटा हो सकता है। तो मान लीजिए आपने एमए कर लिया है तो अब तो आप बीएड कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। परंतु यदि आपने इस समय बीए ही किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि बीएड पहले करें या एमए करें, तो देखिए आप लोगों को बता दूं कि यदि आप बीएड पहले कर लेते हैं तो आपको कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है कि जब आप बीएड करके निकलें तो उस समय कोई ना कोई भर्ती अवश्य आ गई हो और आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप वहां पे आवेदन कर सकेंगे। परंतु यदि आप पहले एमए कर लेते हैं तो फिर आप उन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप पहले बीएड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में आप एमए कभी भी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बीएड किया और बीएड करने के बाद में भर्ती आई और भर्ती आने के बाद में आपका वहां पर सिलेक्शन हो गया तो फिर आप लोग एमए प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने पहले एमए कर लिया और एमए करने के बाद में आपकी कहीं पर सरकारी जॉब लग जाती है और उसके बाद में आप सोचते हैं कि मैं बीएड कर लूं और बीएड के बाद में टीचर बन जाऊं, तो ये आपके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि बीएड में काफी मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आप रेगुलर बीएड करते हैं तो उसके लिए आपको 2 साल तक की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। परंतु एमए जो होता है वो प्राइवेट भी हो जाता है। तो यदि आपका टारगेट कक्षा 1 से लेकर 12 तक का सरकारी टीचर बनने का है तो आपको एमए, एमएससी, एमकॉम से पहले बीएड अवश्य कर लेना चाहिए। पहले क्या होता था कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीए फाइनल ईयर में हैं वे लोग बीएड के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, परंतु अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि यदि आप बीए फाइनल ईयर में हैं तो भी आप लोग बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यदि आपका टारगेट कक्षा 1 से लेकर 12 तक का टीचर बनने का है तो पहले आपको बीएड करना चाहिए, और यदि आपका टारगेट डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनने का है तो पहले आपको एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।